Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of Science Curiosity. But इस वीडियो में हम कोई नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे. We will see a sample test paper for term 1. ये सैम्पल पेपर मैंने साइंस के लिए रेडी किया है, बाकी के सब्जेक्ट्स के भी सैम्पल पेपर्स रेडी किए हैं. सो जो भी प्लेलिस्ट दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टेक्स्ट बुक की, उसमें सैम्पल पेपर एडेड है, सो यू कैन वॉच फ्रॉम दैट. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सैम्पल पेपर को और ट्राई करिएगा कि सॉल्व करने का, उसके बाद आंसर्स देखने का. सो यहाँ पे सैम्पल पेपर 80 मार्क्स का है, 2 आवर्स का टाइम दिया है. यू कैन प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी. मतलब 1 गो में आपको पेपर देना है, ऐसा नहीं आधा लिख लिया फिर उठ गए, तो ऐसे प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी. ओके, चलिए देखते हैं. तो सेक्शन ए है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के. सैम्पल बी 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है. सैम्पल सी शॉर्ट आंसर टाइप है, 3-3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है. यहाँ आप देख सकते हैं डी में 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि इसमें एक केस दिया हुआ है, केस बेस्ड है ना. देन लास्ट के 2 जो सेक्शंस है उसमें लॉन्ग आंसर है, 5 क्वेश्चंस 4-4 मार्क्स के हैं, तो वो आप देख सकते हैं. और एफ में डायग्राम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो एक एक करके देख लेते हैं क्वेश्चंस को. सबसे पहले यहाँ पर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो 10 दिए हुए हैं, तो इनके आंसर्स में यहाँ साइड में बता दूंगी. सो विच ऑफ दीज टर्न्स रेड लिटमस ब्लू? रेड लिटमस ब्लू में कब कन्वर्ट होता है या किसके थ्रू कन्वर्ट होता है? लेमन जूस, विनेगर, सोप सोल्यूशन या टैमरिन? सो सोप सोल्यूशन इज द आंसर. इलेक्ट्रिक सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देन द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन? फोटोसिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? स्टेम, रूट्स, लीव्स या फ्लावर्स? लीव्स से फोटोसिंथेसिस होता है, ये लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया. व्हाट डू यू कॉल सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अफेक्ट रेड और ब्लू लिटमस? जो रेड और ब्लू लिटमस को इफेक्ट ही नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल, एसिड, एसिडिक, बेसिक और इंडिकेटर्स. न्यूट्रल्स. ठीक है, तो ये रहा 5th का आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट किन से कंप्लीट होता है? इंसुलेटर, ब्रेकर, स्विच या वुड? तो स्विच से कंप्लीट होता है. ठीक है, ये रहा आंसर. द फूड इन प्लांट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वाइटमिन्स, फैट्स और स्टार्च. स्टार्च के फॉर्म में जो फूड है वो प्लांट में स्टोर होता है. देन विच डिवाइस इज यूज टू ओपन एंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट? सेल, वायर, बल्ब और स्विच. स्विच यूज होता है सर्किट को कंप्लीट या इनकम्प्लीट करने में. देन विच पिगमेंट हेल्प्स इन ट्रैपिंग सनलाइट इन प्लांट? मेलानिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या क्लोरीन? क्लोरोफिल. ठीक है, ये पिगमेंट है जिसकी वजह से जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन होता है. विच अमंग द फॉलोइंग इज एसिडिक? सोप, विनेगर, बेकिंग सोडा और लाइम वाटर. कौन सा इनमें से एसिडिक है? विनेगर इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ सेक्शन बी देख लेते हैं. यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस है. पहला है व्हाट आर acid base indicators? 2 एग्जांपल्स देने हैं. So acid base indicators are substances that show different colors in acids and bases. Example है litmus and turmeric. Then what is the role of litmus paper in testing substances? litmus paper क्या रोल प्ले करता है किसी भी सब्सटेंस को हम टेस्ट करते हैं तो? It helps test whether a substance is acidic or basic. acidic और basic by changing color. Red किस में चेंज होता है? ब्लू. किस केस में? बेस अगर होता है तो. ब्लू चेंज होता है रेड में अगर एसिड है तो. ठीक है, फिर है व्हाट इज अ कंप्लीट सर्किट? सर्किट को कंप्लीट कब कहा जाता है या कंप्लीट सर्किट क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो विदाउट एनी ब्रेक. जब सर्किट ऐसा हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो और बीच में कोई ब्रेक ना हो तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट या कंप्लीट सर्किट. Then why is sunlight necessary for photosynthesis? So इसका आंसर है sunlight provides the energy required by plant to convert carbon dioxide and water into food through photosynthesis. Then how can you test the presence of starch in a leaf? किसी लीफ में स्टार्च है कि नहीं, इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं? तो इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा था. बॉइल अ लीफ एंड add iodine solution. If it turns blue black, स्टार्च इज प्रेजेंट. तो ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, तो इसको हम इस तरीके से 1-2 लाइन में आंसर करेंगे. नाउ सेट सी देख लेते हैं. शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं 3-3 मार्क्स के. एक एक करके देखेंगे. 16th है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ टर्मरिक पेपर. एसिडिक है या बेसिक, उसको हम टर्मरिक पेपर से कैसे पता कर सकते हैं? तो इसका आंसर है टर्मरिक पेपर इज अ
natural indicator. When a basic substance like soap solution touches turmeric paper, it turns red. Acidic and neutral substances do not change its color yellow. This helps to identify whether a substance is basic or not. Then what precautions should be taken while testing using alcohol in experiments? हमने बताया था, चैप्टर जब रीड किया था उसमें लिखा था क्या क्या प्रिकॉशंस कैरी करने चाहिए हमें. सो यहाँ दिया हुआ है, अल्कोहल इज हाईली फ्लेमेबल. अगर उसे आग के पास लेकर जाएं तो उससे जल्दी से उसमें आग लग जाती है. तो इट शुड बी हैंडल विद केयर, कीप अवे फ्रॉम फायर और हीट सोर्सेज, वर्क इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया. वेंटिलेटेड मतलब जहाँ खुला खुला हो, बंद कमरे में एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए अल्कोहल के यूज करके. यूज स्मॉल क्वांटिटीज ओनली, स्टोर इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, अवॉइड डायरेक्ट इनहेलेशन. डायरेक्ट इनहेल नहीं करना चाहिए, सांस जहां हम ले रहे हैं तो बहुत क्लोज नहीं होना चाहिए. राइट, 17 हो गया. 18 है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा था और इसको हम कैसे एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसका आंसर मैंने 18th दिया हुआ है कि प्लेस अ वाटर प्लांट लाइक हाइड्रिला इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर एंड कवर इट विद अ फनल. इन्वर्ट अ टेस्ट ट्यूब और ओवर द फनल स्टेम. कीप दिस सेटअप इन सनलाइट. आफ्टर सम टाइम बबल्स कलेक्ट इन टेस्ट ट्यूब शोइंग ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये बबल्स वाला एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था. इस तरीके से फनल को एक बीकर में रखना है और इसमें प्लांट्स होंगे. इसको मैं अभी इस डायग्राम को नहीं देखते हैं, अभी आगे ये डायग्राम मैंने बताया हुआ है तो वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. 19 है, कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं. दो एग्जाम्पल्स देने हैं. सो कंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम. और इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, एग्जाम्पल प्लास्टिक एंड रबर. कंडक्टर्स आर used in wire while insulators are used for safety. Then 20th number का क्वेश्चन देख लेते हैं. Describe the change seen in blue and red litmus paper when dipped in lemon juice. Lemon juice में हम litmus paper को डिप करें ब्लू और रेड को तो क्या चेंजेस होंगे. सो लेमन जूस इज एसिडिक. लेमन जूस है वो एसिडिक होता है, तो ब्लू जो है वो रेड में टर्न हो जाएगा एंड रेड जो है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज इट्स कलर. दिस कंफर्म्स द एसिडिक नेचर ऑफ लेमन जूस. देन सेक्शन डी है, यहाँ पे केस दिया हुआ है, उस बेसिस पे 5 क्वेश्चंस है. तो देख लेते हैं केस क्या है. इन अ लैब एक्टिविटी स्टूडेंट्स टेस्टेड विनेगर, सोप सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. अब ये पांचों क्वेश्चन का आंसर करना है. तो पहला क्या होगा, विच ऑफ दीज 3 इज एसिडिक. इनमें से जैसे विनेगर, सोप सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन जो है उसमें से एसिडिक कौन से हैं. तो विनेगर जो है वो एसिडिक है. व्हाट विल बी द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इन विनेगर. ब्लू लिटमस का क्या कलर होगा विनेगर में. सो विनेगर क्योंकि एसिडिक है तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर शुगर सोल्यूशन का जो नेचर है वो क्या होगा. शुगर सोल्यूशन इज न्यूट्रल, ना वो एसिडिक है ना बेसिक है. देन विच इंडिकेटर्स टर्न ग्रीन विद सोप सोल्यूशन. ग्रीन में कौन सा कन्वर्ट होगा. सो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं फिनोल्थैलिन. ये भी एक तरीके का इंडिकेटर होता है. इट रिमेन्स कलरलेस. टर्मरिक पेपर टर्न्स रेड एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज ग्रीन टू ब्लू ग्रीन विद सोप सोल्यूशन. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी. जो भी एक्टिविटी ये हमने परफॉर्म की है इसका इंपॉर्टेंस क्या है. सो इस एक्टिविटी से ये हमें हेल्प मिलती है. दिस एक्टिविटी हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द नेचर, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस यूजिंग इंडिकेटर्स. कौन से सब्सटेंस का क्या नेचर है, एसिडिक है, बेसिक या न्यूट्रल है, वो पता चलता है. इट बिल्ड्स ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इन डेली यूज आइटम्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ई वाला. सो लॉन्ग आंसर है, इसमें 4 क्वेश्चंस है, फटाफट देखते हैं. पहला है, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, एक्सप्लेन द प्रोसेस विद डायग्राम. सो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं. दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा जो कि लीफ पे होते हैं. वाटर फ्रॉम सॉइल वाया रूट, ये देखो वाटर यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, है ना. देन सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल इन लीव्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं. देन द प्रोसेस फॉर्म्स ग्लूकोज, यहाँ पे शुगर या ग्लूकोज फॉर्म होता है एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिलीज होता है. ठीक है. सो इसका इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है. दिस फूड इज स्टोर्ड एंड यूज्ड फॉर प्लांट ग्रोथ. डायग्राम आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन एन एक्टिविटी टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक यूजिंग रेड रोज एक्सट्रैक्ट. रेड रोज जो एक्सट्रैक्ट हमने देखा था एग्जाम्पल कि रेड रोज के जो लीव्स हैं उससे एक्सट्रैक्ट बना के उसको नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज करना है. तो उसकी एक एक्टिविटी दी गई है. जैसे रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैसे बनाना है, पेटल्स जो होते हैं, जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं, उसको क्रश करके वार्म वाटर में डाल देना है. एड अ फ्यू ड्रॉप्स टू डिफरेंट सोल्यूशन, और फिर जो एक्सट्रैक्ट बनता है उसको छानने के बाद उसको आपको सोल्यूशन की तरह यूज करना है. जैसे लेमन जूस,
सोप सोल्यूशन और विनेगर के साथ। एसिड्स विल टर्न द एक्सट्रैक्ट रेड टू पिंक, जो एसिड सब्सटेंसेस होंगे वो रेड कलर या पिंक शेड जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो बेस होंगे वो ग्रीन या ब्लूइश शेड में आ जाएंगे। ओके, दस द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी आइडेंटिफाइड विदाउट केमिकल इंडिकेटर्स, ये एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह हम यूज कर सकते हैं। देन 28 है, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट प्रूव्स कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने देखा था ये एग्जांपल कि इसमें हमें प्रूफ करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सो दो पॉट्स लेने थे, हमने देखा था, फिर रिमूव करना है CO2। कैसे? पोटेशियम हम ऐसे ले लेंगे, ये आपको दिख रहा है पिंक कलर का, यहाँ पे KOH बोला जाता है इसको, एक ग्लास जार में, और एक लीफ को ऐसे हाफ हम अंदर और हाफ बाहर कर देंगे। ये पोटेशियम क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, ये यहाँ पर दिया हुआ है। लीव द अदर प्लांट इन नॉर्मल एयर, और प्लांट को, पूरे प्लांट को हम नॉर्मल कंडीशन में रहने देंगे, ठीक है। फिर आफ्टर अ फ्यू आवर टेस्ट लीव्स विद एन आयोडीन सोल्यूशन। अब ये जो लीफ है इसको हम आयोडीन सोल्यूशन पे डालेंगे, ओनली द प्लांट विद CO2 टर्न ब्लू ब्लैक, इस तरीके से चेंज हो जाएगा आधा कलर जो अंदर था, है ना, जो बाहर है। बाकी का जो है जहाँ पे स्टार्च, इस वाले एरिया में स्टार्च नहीं रहेगा। ओके, सो शोइंग स्टार्च फॉर्मेशन, मतलब अंदर CO2 नहीं था तो स्टार्च नहीं बना, और बाहर वाले एरिया में यहाँ पर CO2 था तो यहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए प्रूव होता है कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, ऐसे डायग्राम्स आपको बनाने को आ सकते हैं, अगर नहीं भी दिया है फिर भी आप क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट शोइंग दैट वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये आप ऐसे भी बना सकते हैं या खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। टेक 2 आइडेंटिकल पॉटेड प्लांट्स, 2 या 3 यहाँ पर हमें लेके दिखाए हुए थे बुक में। एक को सनलाइट में रखना है और डेली पानी देना है, दूसरे को हमें डार्क में रखना है और पानी, यहाँ पे ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दी गई लेकिन इसमें पानी नहीं देना है। सो आफ्टर अ वीक द प्लांट इन सनलाइट विद वाटर ग्रोज ग्रीन एंड हेल्दी, और जो दूसरा अंदर होगा वो डाइज, यानी वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। दिस शोज वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन F है, इसमें डायग्राम और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें बैटरी हो, बल्ब हो और स्विच हो। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने बैटरीज ये सेल दिखा दिए या बैटरी लिख सकते हैं, यहाँ पर स्विच है और ये बल्ब है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि बताना है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन कैसे रिलीज होता है, तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। ये प्रोसेस है ना, इसमें देखो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये बबल्स दिखाए गए हैं यहाँ टेस्ट ट्यूब में, राइट। ये हमने चैप्टर समझते वक्त भी देखा था। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ ईच सॉल्यूशन यूजिंग इंडिकेटर्स। जैसे विनेगर है तो रेड लिटमस रेड रहेगा, ब्लू लिटमस नो चेंज, तो क्या नेचर है इसका, एसिडिक है कि बेसिक है, इस तरीके से सबका बताना है। तो देखो यहाँ पर मैंने आंसर दिया है, विनेगर का एसिडिक होगा, लाइम वाटर का बेसिक होगा, क्योंकि देखो जो भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं वो रेड लिटमस में रेड होते हैं, ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होता है। लाइम वाटर में जैसे कि ये बेसिक है तो रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा और ब्लू लिटमस में चेंज होगा, ठीक है। सोल्ट सॉल्यूशन जो है उसमें कोई चेंज नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं। ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने ये फर्स्ट सैंपल पेपर साइंस का देख लिया है। अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं एक और सेट अपलोड करूंगी, अदरवाइज नेक्स्ट मैं संस्कृत का सैंपल पेपर अपलोड करने वाली हूँ। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.